बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज्जतमाब अली जनाब हमारे MLA हाजी गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब, मास्टर दीवान चंद साहब और इनके अलावा बाकी स्टेज पर रौनक अफरोज बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने किराम, मेरे भाइयों बुजुर्गों और मेरी माओ बहनों, आप जानते हैं कि आज हमारे इस टटानी गांव में हमारे महबूब लीडर जनाब गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब हमारे दरमियान में तशरीफ लाए हैं। क्योंकि आगे जो इलेक्शन होने जा रहा है उसी सिलसिले में आज का ये जलसा है, DDC इलेक्शन। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके काम करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो हमें इस वक्त सिर्फ ये सोचना है कि आज जिस रोड पर हम चल रहे हैं और जिन गाड़ियों में बैठकर आज वो प्रचार कर रहे हैं, ये रोड बनाई किसने है? कि जिस रोड पर वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर चल रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम आवाम को हम धोखे में रखेंगे और उनको ये बात पता न चले कि हकीकत क्या है। तो सच्ची बात यह है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कि यहाँ पर रोड बनाई है तो सुरूरी साहब ने बनाई। और अगर इस बात का कोई इनकार करेगा तो वो ऐसे ही इनकार है जैसे इस वक्त सूरज चमक रहा है, कोई ये कहे कि सूरज नहीं है। क्योंकि सूरज की अपनी एक रोशनी है, उसे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं रोशनी दे रहा हूं। तो इसलिए जो अपनी आंखें बंद करेगा उसी को सूरज की रोशनी नजर नहीं आएगी, उसे अंधेरा नजर आएगा। जो खुली आंखों से देखेगा उसे सूरज की रोशनी चमकती हुई नजर आएगी। तो बहरहाल आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कांग्रेस ने काम किया, खासकर सुरूरी साहब ने और आजाद साहब ने, जिस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात थी, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। उससे पहले कुछ चीफ मिनिस्टर आए, किश्तवाड़ का दौरा किया उन्होंने, किश्तवाड़ के लोगों ने मांग की कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए, लेकिन उनको इतनी पावर नहीं थी और उनके पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी कि वो डिस्ट्रिक्ट दे सके। जब आजाद साहब आए तो अभी वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में उन्होंने कदम नहीं रखा था, पहले उन्होंने ऐलान किया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का, उसके बाद वो किश्तवाड़ आए। इसी तरीके पर हमारी द्रामशाला जो तहसील है वो भी सुरूरी साहब की देन है। इसी तरीके पर प्याकल में नयाबत है, वो सुरूरी साहब की देन है। इसी तरीके पर लाश में नयाबत है तो सुरूरी साहब की देन है। इसी तरीके पर यहाँ पर इतने सारे स्कूल हैं, आंगनवाड़ियां हैं, ये सब सुरूरी साहब की देन है। सुरूरी साहब के अलावा बाकी कोई एक आदमी दिखाए कि यहाँ पर किसी ने स्कूल दिया है या यहाँ पर किसी ने जो है डिस्ट्रिक्ट के सिलसिले में कोई काम किया है, या और बाकी इतने सारे काम हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। तो बहरहाल ये वक्त फिर है कि हम किसी भूल में न रहें और हम किसी गलत धोखे में न आए, बल्कि जिस तरह, चूंकि जो लोग मुखालिफिन होते हैं वो हर वक्त मुखालिफ ही रहते हैं। जिस वक्त सुरूरी साहब का पहला इलेक्शन था उस वक्त भी वो मुखालिफ थे, उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन आया तब भी वो मुखालिफ थे, और तीसरा इलेक्शन आया तब भी वो मुखालिफ थे। लेकिन उनके खिलाफ मुखालफत करने से सुरूरी साहब के वोटर ज्यादा ही हुए, कम नहीं हुए। तो इसलिए आज हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह इस वक्त सुरूरी साहब की इज्जत वो हमारी इज्जत है। सुरूरी साहब को हम जिताएंगे इंशाअल्लाह। सुरूरी साहब के नाम पर हम मास्टर दीवान चंद साहब को वोट करेंगे और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। और इस सिलसिले में हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। बाकी जो है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर हर किसी को जीने का हक है, किसी को ये ताकत नहीं है कि वो हमको यहाँ से निकाल सके। जैसे कि इस मौके पर मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी मरहूम उसका शेर याद आया। उसने कहा, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और मैं जो मुंह से निकालूं वही सदाकत है क्या?
मैं जो मुंह से निकालूं वही सदाकत है, मेरे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और आगे उन्होंने कहा लगेगी आग जो इस वक्त नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटने की तकसीम कर रहे हैं, उनको मैं ये शेयर कह रहा हूं, लगेगी आग तो आएंगे कई घर उसकी जद में, लगेगी आग तो आएंगे कहीं घर उसकी जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आगे कहा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सब का हिंदुस्तान है, सब यहाँ के बाशिंदे हैं, कोई हमको यहाँ से नहीं निकाल सकता। हर सिख, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम सबको जीने का यहाँ हक है और इज्जत से हम जिएंगे। अगर इज्जत के साथ हमको जीने नहीं देंगे तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। और अब इसी के साथ मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूं और आप हजरात से फिर मैं एक बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में फिर हम सुरूरी साहब के कामों को जरा याद करके वोट दें और ये भी देखें कि उससे पहले जो हुकूमतें आई उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए और उसके बाद जो हुकूमतें आई उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए और अब तक क्या हो रहा है। कभी एक मुद्दा उठा रहे हैं, कभी दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं, डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या होना चाहिए उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कभी एक मसला, कभी बेचारे किसानों का मसला है, पहले नोटबंदी का मसला था, फिर ट्रिपल तलाक का मसला था, एनआरसी उठाया, एनआरबी का मसला उठाया, उसके बाद फिर हमारे दफे के पीछे पड़ गए, वो भी खत्म कर दिया। अब खालिसा जमीन आजाद साहब ने रोशनी एक्ट के तहत हमें उसका मालिक बनाया था, उसको भी छीनने की कोई, इसलिए ये कोशिश करें देने वाली सरकार को वोट दें, छीनने वाली सरकार को वोट न दें। हाँ, एक बात और है, मैं तो मोहतरम सुरूरी साहब से मेरी गुजारिश है मुअद्दबाना, क्योंकि आपने पहले भी इस मदरसे के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो गुज़िश्ता साल मार्च से चूंकि लॉकडाउन में काफी नुकसान हुआ, रमजान आया बीच में, उसमें भी वो जिस तरह होना चाहिए था ताउन नहीं हुआ, तो यहाँ पर एक रास्ता इधर से बनाना है, इधर से, उसमें बाद में इंशाल्लाह सुरूरी साहब नजर देंगे। और साथ में ये कि पुराना कुछ कर्जा है तामीरात का, तो उसमें भी थोड़ी अगर हमारे मदरसे का ताउन करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, दोनों जहां में हमको और सबको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया मुफ्ती साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे लास्ट से मोहम्मद सुल्तान मलिक साहब वो आ जाएं तो वक्त का ख्याल रखते हुए, क्योंकि टाइम बहुत दूर बोलने वाले हैं। काबिल इज्जत सुरूरी साहब